हाय तो दो। हाय Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anju. Happy birthday to you. देखो वो खो देना मैंने इतने टाइम से कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और मैं रो रही हूँ। लाला बोल रहे क्या हो गया, दोनों बच्चे भी रो रहे हैं। लाला ने जिया को उठा लिया पर डुगू कौन उठाया, मैं तब भी रो रही हूँ। डुगू रो रहा है, मेरे को सुन रहा है पर मैं उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे दोनों बच्चे रो रहे हैं, मैं भी रो रही हूँ, पर मेरे को शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि क्या हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है संडे और मैं भी लंच बना रही थी और आज सुबह से मेरी जो न्यू हेल्प है वो आ गई है। अभी फ़िलहाल वो जिया को लेकर नीचे गई है। जिया ऊपर नहीं टिक रही है यार, बिल्कुल नहीं टिक रही है। बना दिया है पुलाव और ये बनके हो गया है तैयार। यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। ये ऐसी बनती है, प्याज टमाटर की सब्ज़ी ही बोल सकते हो आप इसे। ये इसको ला कर बहुत अच्छी लगती है, तो ये बना रही हूँ। और यार और इसे मैंने मसाले डाल दिए हैं और अब मैं खाना लगा रही हूँ। और बच्चों ने खा लिया था और मैं अपनी नई हाउस हेल्प जो है उनसे मिलवाती हूँ। वो रहेगी 10 से 6 बजे तक। तो जिया और घर का काम, तो फ़िलहाल वो जिया को देख रही है क्योंकि जिया का काम मतलब जिया की तबीयत सही नहीं है, वरना घर का काम तो है पड़ा ही हुआ है। अभी अच्छा खासा फैला पड़ा है घर। हेलो हेलो हेलो, आ जाओ, बोलो आ जाओ, बोलो आंटी को बोलो आ जाओ, बोलो आ जाओ। इसको रखो, इसको रखो, पकड़ो। मम्मा बुला रही है आपकी। सलमान नहीं, गंदी बात वो नहीं खाते, गंदी बात। देखो इसको, देखो यम्मी 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 करके देखो ना, अच्छा इसकी वाली मम्मा क्या उसकी बुलाओ, कहने आ जाओ, कहने आ जाओ, गंदी बात। तो डुगू सो गया है, अपनी शाम की नींद ले रहा है। और अभी मैंने जिनको लगाया है ना वो आज, तो मैंने जिनको लगाया है वो डुगू के साथ बहुत कंफर्टेबल है। एक्चुअली में क्या होता है, जो लोग भी आते हैं वो सब जिया के साथ कंफर्टेबल होते हैं, पर जो आई हैं वो डुगू के साथ बहुत कंफर्टेबल है। डुगू बहुत खेला है उनके साथ और एकदम प्रॉपर टाइम पे सो गया है। हाँ, मैं जा रही हूँ तैयार होने। आज इनके फ्रेंड के बच्चे का बर्थडे है, उसके लिए जाना है, तो गिफ्ट विफ्ट भी लेना है। तो मेरे को लगा बच्चा आधा घंटा 1 घंटा सो जाएगा तो फ्रेश हो जाएगा। जी अभी जस्ट अभी सो के उठी है और वो अपना चॉको पाई इंजॉय कर रही है, तो अभी कुछ खा रही है वो। उसके बाद उसको रेडी करूँगी। जिया की एक ड्रेस है मैंने वॉश करके डाली है, कल उसने उसको वॉमिट कर दी थी, कल वो पहन के जाने वाली थी, फिर वो वाली वो पहनेगी। और अभी मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूं, तो मैं सोच रही हूँ मैं सूट डाल लेती हूँ। मेरे को कुछ ज़्यादा फैंसी सा तैयार नहीं होना है, वैसे इतने गंदे पिंपल हो गए और ये जो पिंपल है ना पता नहीं यार अब तो नहीं होनी चाहिए। मुझे एक मेकअप वीडियो शूट करनी थी जिसकी रिक्वेस्ट थी, मुझे एक ट्रेंड शूट करना है। तो मैं सोच रही हूँ पिंपल थोड़े दब जाए ना उसके बाद करते, वरना ये बहुत बुरे लगेंगे वीडियो में। मैं नहीं चाहती मैं किसी ट्रेंड के लिए इतनी मेहनत करूँ विद पिंपल, और ये होता ही है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी करूँगी, तो ये जाने वाला था। जैसे ये जाने वाला हुआ ये वाला हो गया। तो यार ये पिंपल हम लोग के बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। जब भी हमें कुछ करना होता है, कहीं बाहर जाना होता है, किसी की शादी अटेंड करनी होती है, कोई मेन आपका डे होता है, जैसे मेरी रिसेप्शन पे मेरे 2 मोटे मोटे पिंपल हो गए थे। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे कि पूछिए मत, और साथ में सर्दी भी हो गई थी जो रिसेप्शन था मेरी शादी का। चलिए यार थोड़ा सा रेडी होते हैं। मैं सोच रही हूँ जो नया कैसे बुला रही है। हाँ बेबी, पापा कहाँ है? पापा कहाँ है बेटा? पापा बुलाओ, राजा पापा बुलाओ पापा को। नहीं तो ये ब्लॉक करके रखी हूँ, ये ठंडी नहीं लगती, यहाँ से ब्लॉक है। मेरे पास कमेंट आया था ना बेटा, अभी मम्मा साथ में। चलो मम्मा रेडी हो रही है। जी देखो अपने आप को तो देख लो आप,
तो जिया का मैंने कर दिया है रेडी। इसके अब ये वाले बाल जो है ना ये भी आना शुरू हो जाएंगे। तो एक हेयर कट कराने जाऊँगी, मुझे अपना हेयर कट भी कराना है। तो मैंने ये सूट डाल लिया है और हम लोग तैयार हैं जाने के लिए प्रॉपरली। डुगू को मैंने रेडी कर दिया है। डुगू अपनी दादू पानी, इसको यहाँ बैठाओ, से पानी पीना होता है। वाह, दिखाओ अपने आप को। मेरी जिया बहुत कमज़ोर हो गई है यार। हाँ बेटा, और उसकी तबीयत भी सही नहीं है क्योंकि इनको भी सर्दी हो गई थी। बा ला रही हूँ बा। तो डुग्गू पानी को बा बोलता है और जिया भी उसको देख के अब पानी को बा ही बोलती है। मेरे बच्चों ने कभी पानी को मम बोला ही नहीं, वो मम मम्मा को ही बोलते हैं। मम मम्मा बा बा। जिया गला सूख जाता है यार। तो पता नहीं है जिया की ना, ये देखिए ये शैडो पड़ रही है, ये निशान देखिए। ये मच्छर वच्छर के ना मेरे को पहले लग रहा था, पर ये कल से बने हुए हैं और ठीक नहीं हुए। मैंने इसमें कोकोनट ऑयल लगाया और पूरे पैर में, पीछे पैर में, यहाँ पे देखो। ओए जी बेटा 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 बेटा, इसकी आईब्रो तक पे है यार ये रैश है क्या है, समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट बेटा, चलो भैया लेट हो गया बहुत। ऐसे कर रहे जैसे मैंने लेट किया, मैं सबसे पहले रेडी हुई हूँ। हाँ चल रहा है बस। तो अभी राजा गए हैं वहाँ पे, अभी गिफ्ट ले लिया हम लोगों ने और उसको पैक कराना था और कुछ सामान लेने आए हैं बच्चों के लिए क्योंकि रात में हम लोग देख रहे हैं। राजा चाय पत्ती मिलती है? चाय पत्ती मिलेगी? चाय पत्ती खत्म है, बड़े अच्छे टाइम पे याद हो गया। रात में ना चाय सही होगी आने के बाद। शर्मा गए। पंखा बंद कर दें क्या? चीकू हाँ गेट असा आहे ते बेटा गेट असा चुका ना मुशाला आग बे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो फोड़ कुछ है इसमें? अच्छा है। लो बच गया। फोड़ दिया ना अभी नहीं ओ लग जाएगी, रुको।
डुगू खड़े जाओ। ये हो रही उठाओ उठाओ उठाओ। हाय कर दो। हाय थैंक्स कर दो। सेल्फी लो, सेल्फी सेल्फी ले लो सेल्फी ले लो सेल्फी ले लो अरे ऐसा कर रहा है। सेल्फी ले लो। अरे मुझे ऐसा कर रहा है। जल्दी फोटो फोटो। और क्या क्या बोलती बोलो 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 बोलो। और क्या क्या बोलती है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बोलो लाइक करो सब्सक्राइब करो। बोलो 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 लाइक करो सब्सक्राइब करो बोलो। वाह कर दे ऐसे। वाह वाह वाह। फोटो ले, फोटो जल्दी। ओ डुगू राम रे डुगू फ्लाइंग किस आई लव यू। ओह आराम से क्या हो गया भाई। ये डिनर कैसा लगा खाना? ऑसम मसालादार मस्त। किधर दिखाया? तुम्हारा पेट दिख रहा है कितना सारा। फिर से पता चला। हाँ, देखो इधर है। एक बच्चा हमारा सो चुका है। है दूसरा दिन। कल बर्थडे पार्टी से आने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया और आज उसे कंटिन्यू किया। बनाए हैं सांभर बड़े। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑयलिंग करनी है मुझे। बच्चे थोड़ा सा बाहर गए हैं, जो मेरी न्यू हेल्प आई है उनके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है उनके साथ। तो जब भी लोग बाहर गए हैं तब तक खाना मेरा पूरा तैयार हो चुका है। मैंने बड़े बना लिए। एक्चुअली मैं आने ना उड़द के दाल भिगो के रखी थी, भूल गई। जो है ये पूरा हाँ वो क्या बोलते हैं, इसके नीचे नीचे का पूरा साफ करा है, जमा दिया। थोड़ा सा और जमा देंगे इसे। ये देखिए यहाँ पे हो गया है, ये हो गया। तो इस फ्रिज में ना मैक्सिमम राशन वगैरह हो गया ना वो रखती है, जैसे आटा हो गया और इमली हो गई, बेसन हो गया, कॉर्नस्टार्च हो गया, रिफाइंड मैदा हो गई और गुड़ हो गया। तो यहाँ पे सब कुछ मैं अपना जो वैसे सामान है वो रखती हूँ। और यहाँ पे नीचे सब्जी रखी है, दूध रखा है और यहाँ पे जमवा दिया था, नीचे आम रखे हुए। अभी ना वो ये वाला एरिया फ्रीज़र वाला जो है वो क्लीन कराना है। चटनी जिसमें तड़का लग चुका है, ये है सांभर जिसमें भी तड़का लग चुका है। यहाँ चाय बन रही है क्योंकि अभी शाम की चाय का टाइम होने लगा है। यहाँ पे सांभर बड़े जो है वो बना दिए, शेप नहीं दिया है मैंने, ऐसे बना दिए थे मुर्गी में। यहाँ पे चावल कर दिए मैंने एक्स्ट्रा में, क्योंकि अभी ना वो थोड़ी देर में जाएंगी तो चाय हो जाएगी। बाय राजा। हाय राजा। तो जिया सो रही है और जिया बहुत ज़्यादा सो रही है। जिया 11:30 बजे सोई थी, सुबह उठ गई थी वो अराउंड 10 o'clock। 11:30 सोई, 3:30-4 बजे उठी है वो। उसके बाद वो फिर अभी 1-2 घंटे खेली, सांभर चावल खाए एंड सो गई। उसे नॉर्मल खाना नहीं खाना, उसे वो खाना खाना है जो मैं खा रही हूँ। तो मस्त खा रही थी। डुगू को मैंने खिलाया, डुगू को मिर्ची लग रही थी, जिया आराम से खा रही थी। तो कल के बाद मैंने व्लॉग नहीं किया। परसों मतलब कल सुबह की बात है, कुछ बहुत ही बुरा हुआ जो राजा ने मेरे फ्रेंड से डिस्कस कर लिया। मेरे को इतना एम्बैरसमेंट फील हो रहा था कि शायद ये बात मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं लाती, पर अगर वो लोग देख रहे होंगे तो शायद वो समझेंगे कि क्या हुआ।
तो मैं राजा में से बोल रही थी, मैं बता रहा था कि 10 सालों में जो नहीं हुआ वो शिवानी को हो गया, और मैंने शिवानी को कभी ऐसी कंडीशन में नहीं देखा जो मैंने देखा। तो क्या हुआ था, सुबह का टाइम था, अराउंड 5:30 6 o'clock हो रहे थे, और हम लोग लेट गए थे 10 बजे। 10 बजे लेटे हैं सोने के लिए। 10 से 6 हो जाते हैं 8 घंटे, है ना। तो 6-7 बजे मेरे को उठना होता है कि चलो बच्चों का काम है, और मैं घर का काम भी निपटा लेती हूँ उस बीच में। ऑल्दो मैंने हेल्प लगा ली है, बट फिर भी आपके हाथ का काम मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। मैं कभी किसी के सहारे रही नहीं हूँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो मैं उठ जाती हूँ थोड़ा जल्दी। कि मैं, तो क्या हुआ था, मैं 10 बजे लेटी हूँ बच्चों को लेके। बच्चे 10:15 तक सो गए। मेरे को लगा मैं बहुत अच्छे से नींद ले लूँगी, टाइम कम ही हुआ था क्योंकि बहुत टाइम से हम सो नहीं पा रहे थे, और मैं हर व्लॉग में रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हम नहीं सो पा रहे। तो सो गए दोनों, आधा घंटा सोए हैं, और डुगू अभी उसकी तबीयत ख़राब थी तो वो थोड़ा दूध करके फीड ले रहा है रात में, क्योंकि दिन भर में तो मैं पागल हो जाऊँगा ऐसा कुछ हो तो दूध कर करके फीड ले रहा था। 10:30 बजे से शुरुआत हुई है इस चीज़ की। 10:30 पे मैं नींद लग गई मेरी। डुगू रोया, डुगू को मैंने चुप कराया, फीड कराया, एक साइड डुगू जैसे ही उस करवट गया, मैंने इस करवट ली है, जिया रोई, और उसके बाद फिर मैंने जिया को फीड कराया। जिया सोई है, फिर 5-10-15 मिनट, आपको पता ही नहीं चलता, मे बी आधा घंटा नींद लगी फिर डुगू उठा, फिर डुगू को फीड कराया, फिर सेम ये पैटर्न चलता रहा पूरी रात। यही चलता रहा। मेरी नींद नहीं लग रही थी, मेरी कमर दुख रही थी, मैं किसी भी करवट नहीं लेट पा रही थी, क्योंकि मैं जिस करवट लेट रही थी दूसरा बच्चा जो भी जग रहा है और वही करवट वाला जग रहा था, मेरे को पीछे से मार रहा था। हो गया। राजा सो रहे थे खराटे लेके, बहुत अच्छे से सो रहे थे, और उनको मेरे को लगा सोने दो। अराउंड 5:30 दोनों बच्चे, और मैं सोई नहीं हूँ, मुझे 1 घंटा भी नहीं सोई हूँ मैं 10 बजे लेटने के बाद भी। एक इस हाथ में था, एक इस हाथ में था, दोनों को फीड कराना है। आप वो सीन इमेजिन नहीं कर सकते हो जो उस दिन हुआ है। कल सुबह मैं करा रही हूँ, ऑल ऑफ द सडन पता नहीं मेरे ब्रेन में क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम है क्या हुआ है। मेरे अंदर इतने सारे अंदर से कुछ हुआ है मुझे, और मैं दोनों बच्चों को मैंने हाथ से हटाया, वो दोनों इतनी कंटिन्यूसली रोना शुरू कर दिए, इधर से जिया इधर से डुगू। मैं उठी हूँ और मैं बैठ के इतनी ज़ोर से रो रही हूँ, राजा एकदम से हड़बड़ा के उठ गए। कहते ना अपना वो खो देना, मैंने इतने टाइम से कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और मैं रो रही हूँ। राजा बोल रहे क्या हो गया, दोनों बच्चे भी रो रहे हैं। राजा ने जिया को उठा लिया, पर डुगू कौन उठाया, मैं तब भी रो रही हूँ। डुगू रो रहा है, मेरे को सुन रहा है, पर मैं उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे दोनों बच्चे रो रहे हैं, मैं भी रो रही हूँ, पर मेरे को शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि क्या हो रहा है। ये डिप्रेशन था, नर्वस ब्रेकडाउन था, पोस्टपार्टम डिप्रेशन था, या कुछ था। राजा मुझे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं साइकाइट्रिस्ट या उनके पास। बीच में लगा था मुझे हेल्प की ज़रूरत है, और ये अगर PPDB है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो ये मुझे काफ़ी लेट आया है, और मेरे डुगू के टाइम थोड़ा बहुत हल्का सा होता था, और वो एक्चुअली में ये होता था कि हम दो थे, एकदम से तीसरा बंदा आया, हम दोनों के बीच प्यार थोड़ा डिवाइड हो जाता है ना, पर वो फीलिंग अब जा चुकी है एकदम से। बहुत वो कि मुझे बच्चों की आवाज़ नहीं सुन रही है अपने, और इतनी ज़ोर से वो लोग रो रहे थे, और मैं खुद रो रही थी। 15-20 मिनट मैं ऐसे रोती रही, मेरा सर फट रहा, मेरी नसें फट रही थी, और पता नहीं क्या हो गया मुझे। फिर उसके बाद राजा ने मुझे चुप कराया है। राजा जिया को मेरी मदर इन लॉ के पास दे के आए हैं, और ऊपर आए, राजा बोला तुम सो जाओ, मैं देख रहा हूँ डुगू को, तुम सो जाओ। पर मेरे को लिटा दिया, उसके बाद मुझे सिर्फ रोना आ रहा था। मैंने डुगू को उसके 1 घंटे बाद प्यार किया है बहुत अच्छे से, कि मेरे से गलती हो गई, मैंने कान पकड़ लिया कि मेरे से हुआ क्या। मेरे को नहीं समझ में आया कि मेरा दिमाग कहाँ गया है, क्या चल रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डुगू और राजा आ रहे हो मेरी मदर इन लॉ के पास, वो एकदम टेंशन में गए थे। उन्होंने बोला कि कुछ हो जाएगा शिवानी को, मेरे को लग रहा है उसको कुछ हो जाएगा।
और वो जो सीन था ना, मेरे को अभी भी सोच के वो लग रहा है, वो बहुत उसमें था। राजा ने उसका फर्दर डिस्कशन नहीं किया मुझसे, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि मैं उस जोन में वापस जाऊं। उन्हें मुझसे सिर्फ ये कहा जब सुबह उठी हूँ कि मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा जिससे जैसे तुम्हें मैंने देखा है, क्या हुआ था। तो मैंने उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया कि हम लोग लेट गए थे इतने बजे से ये चल रहा था। शायद मैं धीरे धीरे 6-7 घंटे में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि मेरी जस्ट नींद लगती थी, एक बच्चा आपको आ गया। और अगर आपको नींद में कोई जगाता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, और आफ्टर बीइंग मदर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वो दिन ऐसा था कि दोनों फीट पे थे, क्योंकि डुगू को मैंने छुड़ा के रखी हुई है। बट उसको मैंने आई थिंक कुछ ब्लॉग्स पहले दिखाया था, जब उसकी तबीयत ख़राब थी तो वो फीड के लिए करता है, ऐसे करता है। वो डुगू ने बोलना भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया, बाय गॉड ग्रेस शुरू कर दिया, ममा दीदू ममा दीदू, ये कर रहा था। तो बच्चे पर थोड़ा सा आपको लगता भी है कि थोड़ी वो आ गई तो आप कर देते हो, तबीयत खराब है बच्चे की तो करा दो, फीड कोई नहीं चाह रहा। उसके बाद जिया की टीथिंग भी हो रही है, तो वो क्या करती है, वो बहुत बुरा काट देती है। कभी कभी मैं इस कंडीशन में नहीं रहती हूँ कि मैं किसी को भी फीड करा पाऊँ, मैं जिया को भी फीड करा पाऊँ, मैं इस कंडीशन में रहती नहीं हूँ। अब उस दिन मेरे को ना थोड़ा दर्द भी हो रहा था, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करी थी। एक दिन तो मैं बहुत चिल्लाई हूँ फीड कर रहे बच्चे पर, मेरे को ऐसा दर्द हो रहा था क्योंकि वो उसकी दांत आ रहे, वो फीड करती रहेगी और एकदम से वो पूरा प्रेशर लगा देती है, और कभी कभी आपको ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग होने के बावजूद क्रीम लगा लोगे आप और बच्चे नहीं मानेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो एकदम से पूरी आपके दिमाग में जब पाइलअप हो जाती हैं बहुत सारी वो, तो मैं काफ़ी दिन से काफ़ी प्रेशर में चल रही थी। मुझे नहीं मालूम है कि मुझे कुछ लोग बोलेंगे मेंटल हो गई है, ये हो गई है, और वो प्रेशर मैंने फील किया उस कल ही की बात है उस पर की। मैं इस बात को डिस्कस किसी से नहीं किया, राजा से इतना बोला मम्मी से। फिर मम्मी कल रात को 1 बजे फिर आई थी, सो उपरात जो हम लोग पार्टी से आ गए थे। जिया बहुत रो रही है। तो जिया बड़ी हो रही है ना, तो उसके थोड़ा सा बिहेवियर चेंज है, पर वो दिन में 7-8 घंटे सो रही है, 4 घंटे में क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं सुलाते तो वो ऐसे रोती है जैसे कि उसे किसी ने मार दिया। वो इतनी ज़ोर से रो रही थी आने के बाद। और फिर मम्मी आ गई, मम्मी ने बोला क्या हो गया, मेरे को लगा गिर गई। मैंने बोला मम्मी गिरी नहीं, 1 बजे मम्मी अपनी नींद से उठ के आई। मम्मी के साथ वो आधा घंटा खेलती रही। सब सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे लॉ सपोर्ट कर रहे हैं, पर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ। और जब उस डायरेक्शन में जाती हूँ तो शायद आपका दिमाग भी नहीं चलता है। मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ, क्या बात कर रही होती हूँ कभी कभी, और चीज़ें कितनी वो हो गई थी मेरे लिए ना। वो डुगू है नीचे, दादा आए उसको, तो मम्मी पापा गए हुए थे कहीं, तो उनका भी निकलना नहीं हो पाता यार आजकल। सुबह से सब बच्चों को देखना, डुगू को नहीं, जिया स्पेशली एकदम मम्मी पापा की लाडली है, वो बहुत लाडली है। तो उसे ये है कि मम्मी पापा चाहिए ही चाहिए। मैं पर बता नहीं सकती हूँ यार, मेरे साथ जो हुआ ना, तो राजा आए, हम लोग बर्थडे पार्टी से आए, जस्ट एंटर हुए हैं। राजा ने मुझसे बोला कि मैं ना एडी और इन लोगों से डिस्कस कर रहा था ये वाली बात। मैंने बोला तुमने क्यों कर दिया यार। मैंने ये बात उनकी वाइफ से भी डिस्कस नहीं की, मैं जैसे पूछ रही थी, क्योंकि उनमें से एक का बच्चा सेम यही कंडीशन है। तो वो कह रही थी कि सोने में टाइम लगाते हैं, उठते हैं बीच में, छोटा वाला ज़्यादा उठता है, बड़ा वाला नहीं। मेरा और आज की बात बताती हूँ, ये सोए हैं 1 बजे, मम्मी आए 1:30-2 बजे सोए हैं ये कल, क्योंकि हम लोग पार्टी से लेट आए। देन फिर जिया रो रही थी, डुगू आके सो गया, जिया भी सो गई। कल मुझे जिया ने बिल्कुल परेशान नहीं किया रात में, और मैं पूरी लाइटें सब बंद करके सोती हूँ, क्योंकि किसी को अगर लग रहा है कि लाइटें बंद, पूरा एटमॉस्फेयर सोने का ही रहता है। डुगू ने कल मैंने देखा, डुगू ने मुझे बहुत परेशान किया है, वही बीच बीच में चिल्ला के रो रहा था वो। तो वही हुआ, मेरे को ये लगा, तो फिर मैं सोच रही थी एक बार जाके ले लेती हूँ, थोड़ा सी बात करने में क्या जाता है। क्योंकि अगर कोई आपको समझ रहा है तो आई थिंक साइकाइट्रिस्ट होते हैं इसलिए कि आपको आई थिंक मेंटली थोड़ा सा सपोर्ट दे दें। मे बी आप किसी उसमें ना चले जाओ। और मेरे ऊपर 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन बच्चों को देखने से लेकर सब कुछ। मैं अपना कूल नहीं खो सकती, जो कि मैंने खो दिया था। तो वही हुआ यार। राजा तो वो इतना घबरा गए थे, तो राजा ने मम्मी को बोला शिवानी को कुछ हो जाएगा, शिवानी ऐसी कंडीशन में शिवानी को कुछ हो जाएगा। उनको यही लगा कि मेरे को कुछ हो गया है।
मैं वही थी, कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी जो दिमाग में थी, पर एक कभी कभी ऐसा होता है मैं चिल्ला के रो रही थी। मेरे को वही लग रहा है कि वैसे तो आवाज़ से बाहर जाती नहीं है, पर इन केस कोई सुन रहा था। मेरी मदर इन लॉ ने फिर उसे रखा है। 6 बजे वो गई है नीचे, फिर मम्मी की को 3 घंटे पकड़ के रखना पड़ा। मेरे जो फादर इन लॉ है वो योगा जाते हैं, योगा गए हुए थे पापा। वो साइकिल पे भी नहीं बैठ रही, वो नीचे भी नहीं बैठ रही, वो कहीं नहीं बैठ रही। और वही हुआ कि उनकी कमर में दर्द शुरू हो गया, मम्मी को साइटिका पेन है मम्मी को, बहुत दर्द। उसके बाद फिर कल उनके मेहमान भी आ गए, फिर उनको वो देख रही। तो ऐसे करते करते उनका दिन भी, व्रत भी था कल, तो बहुत सारी चीज़। उसके बाद भी वो 1 बजे उठ के आए हैं कि क्या हो गया। और जिया उनके आते लाइक इन पीस, खुश। क्या है, रूटीन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है जिया का रूटीन। 11:30 बजे सोई, मेरे को लगा चलो ठीक है। एक का आया था कि अपन 11:30 बजे सुला दिया करो, मेरे को लगा चलो अच्छा 11:30 सो गई ना। वो जब सो रही है तो डुगू यहाँ पे खेल रहा था जो हाउस सेट पे उनके साथ, बहुत अच्छे से खिलाती है उसे। वो सो रही है, मेरे को लगा उठेगी, 12:30 हो गई नहीं उठी। 1:30 हो गया, लाइक 1:30 बज गया नहीं उठी, 2:30 बज गया नहीं उठी, 3:30 हो गया नहीं उठी, अराउंड 4 o'clock उठी है। फिर 1-2 घंटे खेल के फिर सो गई वो खा पी के। तो मेरे को फिर लग रहा है वो सो रही है। अब वो सोएगी, वो पूरी रात जगती है। उसके बाद पूरी रात जगती है तो वो डुगू को सोने नहीं देगी, और फिर वो उसे सोने नहीं देगी। राजा अपना एक किनारा पकड़ के सो जाते हैं फिर भी, पर मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि फिर वो दोनों ही। और जिया को बीच में फीड की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, छूट गई थी, जिया की भी छूट गई थी, उसको फिर से हैबिट पड़ गई। और वो उसका ऐसा है कि वो आती है और वो कट करती है। और वो जो डुगू ने मुझे एक बार काटा था जब मेरी जान निकल गई थी। जिया मुझे अभी तक इतनी बार काट चुकी, कंटिन्यूसली हर दिन वो मुझे काटती है। और मैं इस कंडीशन में फिर नहीं रहती कि मैं फीड करूँ, मैं चिल्लाती हूँ लिटरली ना। जब आपको बेबी काट देता है ना तो आपको इतना दर्द होता है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपको फीड कराना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। अब फीड नहीं कराओगे तो फिर आपको वो क्लॉट बोल रही हूँ, वो लम्ब से हो जाते हैं। देन फिर आपको उस चीज़ को एक्सप्रेस करना भी पड़ेगा, फिर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप अपना हाथ तक नहीं हिला पाती मैं अगर फीड नहीं कराया। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा ना सेंसिटिव बातें हैं जो आई थिंक डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको भी ऐसा कुछ है तो शायद मैं हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि मैं जा रही हूँ किसी के पास बात करने, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे उसमें नहीं रह सकती ना, मैं कभी रही हूँ। मैं हमेशा से एकदम चिल जो है वो वैसा इंसान रही हूँ। और वही था 4-5 दिन का ना सोना, और एक दिन जो ये ऊपर से कमर दर्द, वो सब ने ना अपना कहते हैं ना एक बार में पूरा वो दिखा दिया। और बस तो यही है यार। तो जिया को देख रही हूँ मैं, खाने वाने का पता नहीं है, मेरा पता नहीं मन ही नहीं लग रहा है। मैं सोच रही हूँ ऑयलिंग करूँ, रोटी बनाऊँ और सो जाऊँ।